और किस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर हुआ खंड और तबाही आई है प्रचंड। और इस बीच अच्छी खबर आ रही है कि अलकनंदा में अभी पानी का बहाव जो है वो सामान्य है, जिसकी वजह से जो आशंका थी कि बड़े पैमाने पर ये नुकसान पहुंचाएगा, आगे जब अलकनंदा भागीरथी का जो पूरा का पूरा मिलन होगा, संगम होगा, उसके आगे फिर ऋषिकेश बढ़ता हुआ, लेकिन अभी वेग जो है वो कम हुआ है, जिससे राहत की सांस ली है तमाम राहत और बचाव एजेंसीज ने। अलकनंदा भी उफान पर है। आपको बता दें जोशीमठ, ये जो रूट जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जोशीमठ में 25 किलोमीटर दूर जो है वहां पर ग्लेशियर जो है वो टूटता है। और आपको बताएं कि किस तरह से कई घरों को नुकसान पहुंचाता है जब ये नीचे जो है ऋणी गांव की तरफ ये जो पूरा का पूरा तेज गति से ये पूरा का पूरा ग्लेशियर का पानी अपने साथ चट्टानों को काटता हुआ और मिट्टी को काटता हुआ एक फ्लैश फ्लड की तरह से जो है जो है वो आता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ग्लेशियर टूटा, तबाही आई और सैलाब से किस तरह की तबाही मची है। और जो ये डैम टूटा है, आपको बताएं कि ऋषि गंगा जो डैम है वो भी टूटा है और उसको भी नुकसान हुआ है। और वो किस तरह से ये पानी का वेग कितना तेज था, कितना भयावह था, इसमें कितनी शक्ति थी, जो ऊपर से ये प्रचंड वेग जो है ग्लेशियर टूटने के बाद जो पानी का बहाव बना, क्योंकि संकरे रास्ते से पानी को पूरा चौड़ा खुला मुंह नहीं मिलता है, वो पहाड़ों के बीच में संकरे रास्ते से आ रहा होता है, ऊंचाई से आ रहा होता है। तो ग्लेशियर जब फटता है तो पानी जो है नॉर्मल तरीके से नहीं आता है, पानी एक तरह से फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, एक बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठा आता है और वो जब ढलान से उतरता है तो और ज्यादा उसका वेग हो जाता है और अपने साथ जब वो मिट्टी को काट लेता है और जो पहाड़ के जो टुकड़े हैं उनको साथ ले लेता है, तो गति, कीचड़ और सब कुछ मिलकर एक तरह से किस तरह से वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है और पानी का प्रचंड वेग अपने रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको तबाह और बर्बाद करता हुआ चला जाता है। और यही कुछ हुआ है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के साथ भी। जो हमारे पास अपडेट आ रही है, उसकी टनल में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो बैराज पर काम कर रहे थे, उनको भी अपने साथ ये बहा ले गया है। उनके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं वो ये कि जो ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर टूटने से पानी के साथ जो कटान हुई मिट्टी की और जो चट्टानें जो टूट कर आई, उसने एक तरह से कीचड़ का दलदल बना दिया है, जिसकी वजह से लोगों को ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ अतुल हैं जो चश्मदीद थे, उन्होंने इस भयावह मंजर को देखा। अतुल, आपने क्या कुछ देखा? तबाही का ये महाप्रलय किस तरह से आया, अपने साथ ये प्रचंड वेग, कैसे सब कुछ बाहर ले जाने को आमादा था, क्या आवाज सुनी, कैसे आप बाहर आए, जरा बताइए हुआ क्या था? यहाँ पे 10:30 बजे के टाइम पे अचानक ऊपर से मलबा आया, धीरे धीरे 1 मिनट से भी कम टाइम में पूरा मलबा तपोवन में जो बैराज बन रहा है वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे उनको संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। यहाँ पे जो काम कर रहे, नीचे से काम कर रहे थे, जो मजदूर सरियाओं के बीच में फंसे हुए थे, उन्हें बाहर आने का तक टाइम नहीं मिल पाया, वो सब वहीं दब गए। कुछ लोग हैं जो पूरी कंपनी में है, 8-10 लोग जो बिजली की लाइट की लाइन लगी हुई है, मोटा पाइप है, उससे रेस्क्यू होके खुद ही उसी से चढ़ के अपनी जान बचाई है। कम से कम 10 से 12 लोगों ने। जो हमारे पास जानकारी है, एनटीपीसी का जो डैम था तपोवन पे, धौली गंगा पे, उसको भी इसने अपनी चपेट में लिया है। क्या ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वो जो पूरा का पूरा जो खंबा होता है इलेक्ट्रिसिटी पोल का, जब इस तरह के जो प्रोजेक्ट लगते हैं वो उखड़ता चला गया है, और ये क्या वो धौली गंगा पे बना हुआ तपोवन में एनटीपीसी का डैम ही है जिसे वो अपनी चपेट में ले गया? उसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे ग्रामीण लोग भी और मजदूर भी काम कर रहे थे, तो वो सब इसी में दब चुके हैं, इसी प्रोजेक्ट में। और बाकी रैनी में वहाँ पे अलग नुकसान हुआ है, वहाँ के बारे में तो दूसरी टीम को पता होगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी मजदूर दबे हुए थे, 50 से 60 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं नीचे मलबे में दबे हुए हैं। अच्छा, हुआ क्या है, किस तरह से वहां पर अब रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं? बताया जा रहा है कि जो ये ग्लेशियर टूटा, पानी के साथ साथ वो जो मिट्टी की कटान और चट्टान लेकर आया, तो कीचड़ बन गया है वहां पर, दलदल जैसा हो गया है, क्या देख पा रहे हैं? नहीं, ये पूरा दलदल आया हुआ है, ये पूरे दलदल आया है, इसमें पैर रखने की जगह नहीं, कोई पैर रखे तो वो भी डूब जाएगा। पानी रहता तो 1% चांस से किसी का रेस्क्यू किया जाए, पानी के नीचे जाया जाए, पर ये दलदल है, दलदल में 1 मीटर से नीचे भी कुछ नहीं देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि पानी नहीं है, ये पानी के साथ जिस तरह से मिट्टी का कटान हुआ, मिट्टी के कटान के साथ जो पहाड़ों के टुकड़े टूटकर आए और वो पूरी की पूरी मिट्टी के कटान और पानी के तेज वेग ने जो गति इख्तियार की और उसके बाद वो जो मलबा अपने पीछे छोड़ गया है, वो दलदल जैसा मलबा है। यानी पानी बहता हुआ होता तो लोगों का रेस्क्यू करना आसान होता, लेकिन इस मलबल में लोग अगर इस दलदल में लोग जाएंगे, इस मलबे में लोग अगर रेस्क्यू टीमें जाएंगी तो उन्हें ह्यूमन चेन बनाकर अपने आप को खुद रस्सी से बांधकर जाना पड़ रहा है ताकि वो खुद इस मलबे में न धंस जाए, क्योंकि अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि नीचे कुछ पत्थर है, पानी है या पूरा कितनी गहराई है, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर कटान हुआ है।
श्रीनगर में 1 घंटे बाद पानी पहुंचने वाला है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता की ये रिपोर्ट। चमोली जनपद के नीति घाटी में एवलांच आने के बाद जिस तरह से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, इसके अलावा टीएसडीसी के प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी चिंता इस बात की है कि जो पानी लगातार बढ़ रहा है उस पर किस तरह की दिक्कतें हैं। हम आपको श्रीनगर का इलाका भी दिखाएंगे, आपको रुद्रप्रयाग का क्षेत्र भी दिखाएंगे कि आखिर दिक्कतें किस तरह की हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं, मुख्यमंत्री खुद उन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, नुकसान कितना ज्यादा है। मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन केंद्र में है, केंद्र से लेकर राज्य को पूरी सूचनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, गृह मंत्री ने कहा है, वायुसेना की टीम भी तैनात की जा रही है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी अलर्ट मोड पे रखे गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी गाजियाबाद से और इसके अलावा उत्तराखंड में जो टीमें हैं उन सभी को रवाना किया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर काम कर रही है। अभी जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि प्रशासन 150 के करीब संख्या बता रहा है, लेकिन अभी लोगों को ढूंढा भी जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए इस बीच आपको एक अपडेट दे दें कि पानी श्रीनगर को पार कर रहा है, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये सैलाब, लेकिन अभी वहां पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पानी का वेग क्योंकि आगे आके चौड़ा मुहाना बन जाता है, उसे संकरे रास्ते, जो पहाड़ की ऊंचाई से संकरे रास्तों से होकर गुजर रहा था, तो तेज चौड़ा मुहाना मिलता है, यानी पानी जो है वो संकरे रास्ते से अब तेज बहाव में आता है और जब चौड़ी समतल सपाट उसे जगह मिलती है उसमें फैलता है तो उसकी गति जो है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो नुकसान और उसकी ताकत जब कम हो जाती है तो कम पहुंचाता है। ये गनीमत रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं माफी चाहूंगी, इस वक्त पहले हमारे साथ वन मंत्री हरक सिंह रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरक सिंह रावत जी, इस तबाही के बारे में क्या अपडेट, अभी तक पानी कहां पहुंचा है, कितनी बड़ी तबाही, क्या आकलन आपका? देखिए, जिस तरह आप खुद ही कहती हैं कि श्रीनगर को समय क्रॉस कर रहा है और खतरा बहुत ज्यादा नहीं है और हमने सावधानी जरूर रखी है। सभी अलकनंदा गंगा के किनारे के जो लोग हैं उनको कहा है कि वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं। जिला प्रशासन पौड़ी ने, रुद्रप्रयाग ने, चमोली ने सभी लोगों को चेतावनी दी है और उनको सजग किया है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन जो अभी पानी खतरे से मुश्किल से 1 मीटर ऊपर बह रहा है और वेग भी काफी, मैं सोचता हूँ कि अब आगे नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन जो उस ऋषि गंगा पे जो नुकसान हो चुका है, जिस तरह वहाँ मजदूरों के अभी तपोवन जो टनल थी, 150 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, अभी उनके सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि टोटल कितने हैं। ये जो तपोवन में टनल थी, तपोवन में जो टनल में मजदूर कर रहे थे, बैराज पे जो मजदूर काम कर रहे थे, क्या टनल के अंदर मजदूर काम कर रहे थे? वो टनल भी पूरी तरह से बह गई है क्या इसमें? वो पूरी क्षतिग्रस्त हुई है और उस पे अंदर भी काफी पानी घुसा है और जो सूचना आ रही है और मैं सोचता हूँ कि ये संभावना जताई जा रही है कि 200-250 लोग जो मजदूर सब पे काम कर रहे थे, अभी तक इनकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारा रेस्क्यू टीम लगातार वहाँ काम कर रही है, सेंटर से भी मदद हो रही है और प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार, जिला प्रशासन चमोली भी लगातार वहाँ रेस्क्यू काम कर रहे हैं जी। और लेकिन क्योंकि मैं इस तरह की घटनाएं लगातार, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड, क्योंकि मैं 2013 में जब केदारनाथ की घटना हुई थी, वहाँ भी ग्लेशियर के फटने से टूटने से ही केदारनाथ में हाथी में तबाही हुई थी और इसी तरह की तबाही मैं सोचता हूँ, क्योंकि इस समय केवल एक ही ऋषि गंगा पर ही ये घटना हुई है तो इसलिए उतना नुकसान नहीं होने की संभावना है और तो इसके तुरंत हमने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। हरक सिंह रावत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जहां पर जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है ग्लेशियर टूटा है और रेनी गांव जो है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, वहां से आपके पास कोई अपडेट आ रही हो? वहां पर कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है? देखिए, वो एक तो वो पुल जो रेनी गांव को जोड़ने वाला जो तपोवन मोटर मार्ग था, उस पुल के टूटने से भी तो संपर्क होने में थोड़ा दिक्कत हुई है। यानी ऋणी गांव से तपोवन को जोड़ने वाला जो पुल था वो टूट गया है? हाँ जी, वो काफी इसलिए संपर्क टूट गया था और इसलिए भी दिक्कत हुई है जी। और ये कहा जा रहा है कि एनटीपीसी का जो डैम था तपोवन पर धौलीगंगा में, वो भी डैमेज हुआ है। कितना नुकसान उसको हुआ है, क्या अपडेट आपके पास?
अब काफी नुकसान हुआ है मैं सोचता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी लगातार काम चल वहाँ राहत कार्य चल रहे हैं। जी बताया जा, जैसा कि आपने खुद बताया कि रिनी गांव और तपोवन के बीच में जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग पुल था वो टूट गया है, तो क्या एयरफोर्स के भी विमानों के जरिए टीमें उतारी जा रही हैं? चलिए, इस बीच खबर ऐसी भी आ रही है कि क्योंकि ये जो पुल जो है वो टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसकी वजह से एयरफोर्स के विमानों के जरिए भी टीमें वहां पर उतारी जाएंगी। और आपको बता दें कि वहां पर भी टीमें जो हैं वो उतारी जाएंगी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पुल की कनेक्टिविटी टूटी है तो रेस्क्यू टीम्स को वहां पर लैंड कराया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, हरक सिंह रावत कह रहे थे कि एनटीपीसी का जो पूरा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो टनल है उसमें मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा 200 से 250 मजदूर जो हैं वहाँ पर काम कर रहे थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उसमें से कितने लोग वक्त रहते अपनी जान बचा पाए, कितने लोग वहाँ से निकल पाए जो टनल के भीतर थे, क्योंकि टनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वो इस पूरे प्रचंड वेग में बहते हुए चले गए हैं। और जो दलदल वहाँ पर बन गया है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और तपोवन और रेनी गाँव को जोड़ने वाला जो पुल है वो टूट गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पहुँचने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर वायुसेना की भी मदद दी जा सकती है रेस्क्यू टीम्स को पहुँचाने में, लैंड कराने में। हमारे साथ कुछ चश्मदीद जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ उन्होंने देखा, आंखों देखा मंजर वो बता रहे हैं इस तबाही का। एकदम आवाज़ आया बहुत जोर के और पूरा धुआं हुआ, और उसके बाद अभी हम देखने के लिए आए तो सारा पूरा ये कीचड़ मतलब अब आपको सारा मिट्टी में तब्दील हुआ दिख रहा है पूरा ये काफ़ी। यहाँ से नीचे से जेबीसी मशीन वगैरह और ये 2-4 हट्स वगैरह नीचे बिल्कुल चली गई हैं। रिवर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेशन हुआ, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन हुआ। आपने देखा कि पूरा का पूरा मलबा ऐसे उछल रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा है। एंड उसके बाद इतनी तेज़ से ठंडक हुई जैसे पीछे से कोई एवलांचे फटा है, या एवलांचे स्लाइड हुआ है या रॉक स्लाइड हुआ है। कोई बहुत सारे लोग काम कर रहे थे नीचे, तभी लोगों ने कहा कि ऊपर से मतलब से सुनामी आ रही थी। तो हम वहाँ पे गए, तब देखिए वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे नुकसान हुआ तपोवन में, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ रेणी में कितना नुकसान हुआ? रेणी में भी ऋषिगंगा में लोग बता रहे कि 200-250 लोग काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा मलबा आया है और पूरा रेणी कंपनी और रेणी काली मंदिर देख सकते हैं वो भी नहीं रहा अब, और पूरा का पूरा बह गया। की पहली त्रासदी है आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है, और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है, और इसमें काफ़ी लोगों की जानमान की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। और कितने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में जो पेड़ों का कटान होता है और जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो भूमि जो है वो साफ की जाती है, क्लियर की जाती है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की त्रासदी जो है बार बार आती है। इसको लेकर भी कई बार पर्यावरणविद जो हैं वो चिंता अपनी जाहिर करते रहे हैं। हालांकि अभी इस तरह के विश्लेषण में तमाम वक्त है, पहली प्राथमिकता जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है। हमारे साथ यहाँ पर सबीना जुड़ गई हैं और ज़्यादा अपडेट दे रही हैं कि हादसा कहाँ हुआ है, उसके लोकेशन के बारे में, उस एरिया के बारे में। सबीना। बिल्कुल, और जिस तरह से आज सुबह करीब 10 बजे तबाही का एक बड़ा खतरनाक खौफनाक मंजर देखने को मिला, गूगल अर्थ के जरिए मैं आपको पूरी ये तस्वीर यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी कि कहाँ कब किस तरह से ये जो तबाही आगे बढ़ सकती है। अच्छी खबर थोड़ी सी ये है कि जो बहाव है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, चुनौतियां उसी तरह से बरकरार है। आइए इस मैप के जरिए चमोली जिले में मौजूद है रेनी, जिसे ऋणी भी कहा जाता है, वो किस तरह से सुबह 10 बजे शिकार हुआ इस बर्फीले तूफान का, जब ग्लेशियर यहां पर टूटा, ग्लेशियर फटा। इस मैप के जरिए मैं आपको बताती हूं। और उसके बाद जिस तरह से एक बड़े प्रोजेक्ट को यहां पर धक्का लगा, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से तहस नहस यहां पर हुआ। फिर जोशीमठ, जो कि ऋणी से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भयंकर तांडव देखने को मिला। उसके बाद रुद्रप्रयाग, देखिए रुद्रप्रयाग का जिक्र करें या फिर कर्णप्रयाग का जिक्र करें, अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया। अब श्रीनगर, देवप्रयाग या फिर यूं कहे कि जो जो रास्ते में है, जो जो पूरे इसके हरिद्वार जो कि इसकी चपेट में आ सकता है, रफ्तार भले ही धीमी हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खतरा अभी टला नहीं है। इंडियन आर्मी भी एक्टिव मोड पर यहां पर आ चुकी है, ये भी आपको बता दें। हालांकि नंदप्रयाग में जिस तरह से कुछ देर पहले ये पहुंचा, राहत की बात ये रही कि पानी का यहां पहुंचते पहुंचते जो बहाव था वो तकरीबन जो है वो सामान्य यहां पर हो गया। लेकिन देखिए ऋषिकेश, अगर वक्त का यहां पर जिक्र करें तो श्रीनगर में जो है
है, यानी कि इस एरिया में श्रीनगर में ये 4 बजे तक इसके पहुंचने की संभावना, आशंका जताई जा रही है। ऋषिकेश की तरफ भी यहां पर रुख कर लेते हैं। देखिए किस तरह की ये दूरी यहां से देवप्रयाग से होते हुए आगे बढ़ेगी। ये ऋषिकेश का पॉइंट आप देख रहे हैं जो कि आपको नीले रंग में अब दिखाई दे रहा होगा। यहां पर करीब बताया जा रहा है कि आज रात 8 बजे तक की आशंका जताई जा रही है कि बहाव यहां तक पहुंच सकता है। वहीं पर इसी के पास मौजूद हरिद्वार की तरफ भी रुख कर लेते हैं। अभी आपको ब्लू पॉइंट में दिखाई दे रहा होगा रात 9 बजे यानी कि करीब 1 घंटे के अंदर ये बहाव यहां पर पहुंचेगा। थोड़ी सी राहत यह है कि जो बहाव है वो यहां पर थोड़ा सामान्य जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खतरा और चुनौतियां अब भी उसी तरह से बरकरार हैं। हम यहां पर जो जिक्र कर रहे थे रैनी का, वो यहाँ पर डाल लेते हैं किस तरह से ये पूरे उस पॉइंट पर मौजूद है। सीधा रोकना चाहूंगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है, जो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने अपडेट दिया है कि 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, यानी कि अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो गई है, 2 शव बरामद हो गए हैं। कितने बड़े पैमाने पर ये डिजास्टर हुआ है उसके बारे में अपडेट अभी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो ऑफिशियल ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है 2 बॉडीज हैव ऑलरेडी बीन रिकवर्ड एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू लेसन द डैमेज कॉज्ड बाय द डिजास्टर। तो अब आपको बता दें कि उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है। इस बीच अशोक कुमार जो हैं, जो उत्तराखंड से डीआईजी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने जो अपडेट अशोक कुमार जी ने साझा की है, उनका कहना है कि लोगों से अपील है बेचैन ना हो, हमारी टीमें मदद में लगी हुई हैं। तपोवन डैम में फंसे हुए 16 लोगों को उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, यानी कि 16 लोगों के रेस्क्यू की खबर अशोक कुमार जो हैं आईपीएस अधिकारी और जो डीआईजी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपडेट, डीजीपी माफ कीजिएगा, डीजीपी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपडेट दिया है और उन्होंने कहा है कि 16 लोगों को उनकी टीम्स ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तपोवन डैम में फंसे हुए 16 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। श्रीनगर में पानी का बहाव सामान्य हो गया है, श्रीनगर को पानी जो है वो क्रॉस कर गया है। 16 लोगों का रेस्क्यू उत्तराखंड पुलिस ने किया है। ये अपडेट खुद डीजी उत्तराखंड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे दिया है। मुख्यमंत्री ने 2 लोगों के शव बरामद होने की बात कही है और कुछ नए नंबर्स जो हैं वो जारी किए हैं। न्यूज़ नेशन लगातार उन नंबर्स को भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करेगा ताकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उन नंबर्स पर कॉल करके लें। पैनिक ना हो, अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि गनीमत ये रही है कि श्रीनगर में वहां पर आपको बता दें पानी जब क्रॉस किया तो उसका वेग जो है वो सामान्य हो चुका था और अब उम्मीद यही है कि आगे आगे जब पानी बढ़ेगा तो जैसे उसे चौड़ा मुहाना मिलेगा तो वहां पर पानी का वेग और कम हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे हैं, वहां पर वो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके पहुंचने की। वो राहत और बचाव कार्यों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। अतिरिक्त जो भी मदद की जरूरत होगी वो मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि वो लगातार स्थिति पर खुद निजी तौर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जो भी मदद की जरूरत होगी उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कई जगह, चंडीगढ़ में, देहरादून में कई जगह जो टीम्स हैं वो एयरफोर्स की स्टैंड बाय मोड पर रखी गई हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो वो विमानों के जरिए भी टीम्स को लेकर वहां पहुंचेंगे अधिकारी, बताया जा रहा है, जो अपडेट हमारे पास आ रही है। ऊपर से जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सभी लोग सुने, यहाँ से सभी लोग हट जाएं और खुद को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं, यहाँ पर अनावश्यक भीड़ न करें और खुद को सुरक्षित स्थान। चलिए, तो लगातार आसपास के गांव को खाली करा लिया गया है। लोगों को बताया जा रहा है कि अलर्ट पर रहें। आसपास के जो भी गांव जो हैं, जो इस पूरे के पूरे रास्ते में, जो इस प्रचंड वेग के रास्ते में इस ग्लेशियर टूटने के बाद जो पूरा का पूरा रौद्र रूप करता हुआ ये फ्लैश फ्लड की तरह से ये पूरा का पूरा मलबा, एक तरह से कहें जो है पानी नहीं इसे कहेंगे, क्योंकि अपने साथ ये मिट्टी का कटान और चट्टानों के टुकड़े लेकर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये फ्लड जो है वो आगे
तेज गति से बह रहा है और जहां जहां चौड़ा मुहाना मिलता है वहां पर ये थोड़ा इसकी गति में कमी आती है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो इसका वेग है, जो इसका प्रचंड वेग है वो कम होगा तो इसकी ताकत जो है वो धीमी पड़ेगी। तो पानी का स्तर जरूर बढ़ेगा, लेकिन जब ताकत धीमी पड़ जाएगी, इसका वेग जब धीमा पड़ जाएगा, तो जैसी तबाही इसने धौलगंगा में, चमोली में मचाई है, क्योंकि वहां बहुत तेज वेग था, इसकी ताकत नहीं ज्यादा थी कि इसने कंक्रीट के पूरे डैम को नुकसान पहुंचाया है। एनटीपीसी का जो धौलगंगा नदी के ऊपर जो पूरा का पूरा जो डैम बना हुआ था उस पर इसने जो नुकसान पहुंचाया, चमोली में जो नुकसान पहुंचाया है, उस तरह का नुकसान जो है ये आगे नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इसका पानी का बहाव जो है वो कम हो गया है। और इसीलिए उम्मीद यही की जा रही है कि उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, ये जब आगे पहुंचेगा ये पानी जो है रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश और आगे की तरफ ही आएगा, हरिद्वार की तरफ, तो तब तक इसका वेग शांत हो चुका होगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा, हो सकता है कि जो कीचड़ का मलबा है वो भी आगे तक आए, लेकिन वेग कम होगा तो तबाही कम होगी, ऐसी उम्मीद लगातार बनी हुई है। लेकिन किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह का चांस जो है वो नहीं लिया जा रहा है और नजर बराबर बनाई हुई है तमाम मॉनिटरिंग टीम्स कंट्रोल रूम में बैठकर। सबीना, अब आप एक बार फिर से समझाइए, हमने अपडेट दे दी है, एक बार फिर से समझाइए जो ये रैनी इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि जोशीमठ में 2500 किलोमीटर दूर जो है जो ग्लेशियर जो टूटा है, रैनी इलाका जो है और धौलगंगा जो है और जो साथ ही तपोवनपुरा इलाका है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए हुआ क्या था, कैसे हुआ था, आप अगर समझाएं मैप्स के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस रैनी इलाके का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर आज सुबह करीब 10 बजे तबाही की शुरुआत यहां से हुई, वो चमोली जिले में पड़ता है, पूरी तरह से ये पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए किस तरह से ऋषि गंगा रिवर का जिक्र बार बार आ रहा है, यानी कि ऋषि गंगा नदी, जहां पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कामयाबी के चरम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था उसमें मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये पूरा रिवर देखिए, ये पूरी नदी जो है किस तरह से, मैं थोड़ा मूव करके दिखाती हूं, पहले ये देख लीजिए, ये रैनी वो इलाका है जहां पर ग्लेशियर टूटा और टूटने के बाद ऋषि गंगा जो नदी है उससे होते हुए वो किस तरह से आगे बढ़ता चला गया। यानी जहां जहां आपको ये ऋषि गंगा नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ों पर पूरी घिरी हुई बर्फ की जो तबाही है, बर्फीला जो पहाड़ यहां से गिरता नजर आया, वो कुछ इस तरह से आगे 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 चलता रहा। देखिए किस तरह से ये एक तबाही के तौर पर बढ़ता चला गया। उसके बाद तमाम जिलों के साथ संपर्क साधा गया, प्रशासन एक्टिव हो गया, एजेंसीज एक्टिव हो गई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब एक्टिव हो गए, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी आया वो तबाही की भेंट यहां पर चढ़ता गया। हालांकि जो ये पूरा इलाका है, जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के बीच में जिस तरह से तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट जारी था उसे एक भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ का तो आपने पूरा पोर्शन देख लिया है, लेकिन दूसरी तरफ का पोर्शन भी देखिए। अब मैं आपको जरा उस तरफ की तरफ ले जाती हूं, रैनी इलाके को हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बाकी में तो मालूम चल गया कि श्रीनगर का पहुंचेगा, हरिद्वार का पहुंचेगा, लेकिन इस तरफ भी आप जाएंगे तो रिवर चाहूंगी ग्लेशियर पर पूरा अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट जो है डॉक्टर डीपी डोभाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल, हमें समझाइए कि आखिर ये त्रासदी कैसे आई होगी, क्या हुआ होगा, आपने अध्ययन किया है इन तमाम ग्लेशियर्स का, इस तपोभूमि का, क्या कुछ हुआ होगा वहाँ? एक्चुअली देखो अभी तो बोलना मुश्किल है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है क्या करके, लेकिन जो भी न्यूज आ रही है और जो भी हमने इसका रिवर का फ्लो देखा उससे ऐसा लगता है क्या करके कोई लेक टूटी है, ग्लेशियर की कोई लेक टूटी है, कोई ग्लेशियर कहीं पानी कोई कहीं चोक हुआ है, क्योंकि ये लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इर्म से डिस्चार्ज हुआ है, जो जिसका टाइम पीरियड जो है लगभग 10 से 15 मिनट तक रहा है एक जगह में। तो जो पानी है वो ग्लेशियर से ही आ गया है, जो ऋषि गंगा में नंदा देवी ग्लेशियर कैचमेंट, जहाँ काफी ग्लेशियर है, उनमें से कोई लेक या तो कोई लेक टूट गई है या एवलांच से पानी का डिस्चार्ज जो है चोक हो गया था, ऐसा कुछ लगता है मुझे। पर वो अभी जी आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो ग्लेशियर टूटा है वो लेक टूटी और 10 से 15 मिनट का ये पूरा का वक्त रहा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में, इतनी तेज गति से, इतने तेज वेग के साथ, इतनी ताकत के साथ ये जो पानी आया और उसने ऋषि गंगा डैम को कैसे नुकसान पहुंचाया, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लगातार इस बड़ी खबर पर, हर पहलू पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है, वो हर अपडेट देंगी, तबाही का, रेस्क्यू ऑपरेशन का, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन आपको दिखाएगा।